Hi aliens, after learning the most basic class, today we will talk about the second most basic class. आज हम इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस को चार सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे. जिन सारे सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि इसमें अफर्मेशन है, उनको हम यस से डिनोट करेंगे. जिन सारे सेंटेंसेस में आप हाँ की बात कहते हैं, सच एज मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आ सकता हूँ या मुझे आना चाहिए, उन सारे सेंटेंस को हम यस से डिनोट करेंगे बिकॉज ऐसे सारे सेंटेंसेस को बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस. वेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस? सबसे पहले पुट किया जाता है सब्जेक्ट, विच इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, यू नो. ये 8 में से एक ही होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. सून आफ्टर, विच इज द मोस्ट क्रूशियल, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब और टाइम वर्ड. हम यहां पे इसको कहेंगे टाइम वर्ड, क्योंकि एक ऐसा वर्ड होगा जो समय को बताएगा. सपोज आप यहां पे लिखते हैं विल, तो विल आपको फ्यूचर को इंडिकेट करता है. सपोज आपने लिखा हैज, तो ये प्रेजेंट को आपको बताता है, प्रेजेंट के वो सारे एक्शंस जो अभी जस्ट फिनिश हुए हैं. ओके, तो विच इज वाई हम इनको कहेंगे टाइम वर्ड. स्कूल में इसको टीचर्स कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. बोथ ऑफ देम दे मेक सेम सेंस. सून आफ्टर एक्शन और वर्ब. If you ask any student that how many forms are there of an action, वो सारे आंसर करते हैं 3. सरप्राइजिंगली किसी भी एक्शन, किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, सच एज गो, वेंट, गॉन. इतना तो सभी को पता है. जो चौथा होता है उसे कहते हैं आईएनजी, मीन्स गोइंग. और जो 5वां होता है उसमें सिबिलेंट साउंड होता है, जैसे कि गोज. इसी प्रकार से डू, डिड, डन, डूइंग चौथा, एंड डज. तो आप देखेंगे एक पैटर्न क्रिएट होगा. जो 5वें फॉर्म होते हैं इनमें ज की साउंड आती है. आई कॉल इट सिबिलेंट साउंड. ओके, वेल, और जो भी पीछे बच जाता है, अगर सेंटेंस में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. सच एज एक सेंटेंस है, मैं मार्केट जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू द मार्केट. यू नो, यहां पे जो एम है दैट इज टाइम वर्ड. आज हम ग्रामर की क्लास नहीं ले रहे हैं. टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू पुट affirmative sentence in a particular structure, negative sentence in particular structure, interrogative sentence, right? So today we will not talk about any of the helping verb. आज हम only structure की बात करेंगे. Well, मैं आऊंगा, I will come. इस सेंटेंस में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं कहाँ आऊंगा. मैं आ सकता हूं, I can come. मुझे जाना चाहिए, I should go. इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है. वेल, इंपॉर्टेंट नोट, जब कभी आप डू का सेंटेंस बनाएं या डस का सेंटेंस बनाएं या डिड का आप सेंटेंस बनाएं, यू नीड टू स्किप देम. सच एज मैं जाता हूं, ये डू का क्लास है जो हम आगे के एपिसोड में करने वाले हैं. मैं जाता हूं, डू का क्लास होते हुए भी हम बोलेंगे आई गो. हम डू को यूज नहीं करेंगे. वो जाती है, ये डज का क्लास है. शी गोज, सो गोज इज 5th फॉर्म. डज भी 5th फॉर्म है, राइट? मैं गया था, ये डिड का क्लास है. आई वेंट, ये डिड का क्लास है. हम डिड को नहीं बोलेंगे. यू नो क्यों नहीं बोलेंगे, ये हम आगे के एपिसोड में सीखेंगे. वेल, और अगर आप बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इट्स क्वाइट इजी. सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही को पुट करेंगे, उसके बाद आप टाइम वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब को ही पुट करेंगे. बट देयर इज अ कैच, इट विल बी फॉलोड बाय नॉट. तभी जाके नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल हो पाएगा. उसके बाद एक्शन, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट. वेल, अब सारे टाइम वर्ड्स इसमें आते हैं. ओनली वी नीड टू हैव 18 टाइम वर्ड्स, एंड आई गारंटी यू आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं. वेल, मुझे नहीं पता, हम अक्सर कहते हैं मुझे नहीं पता. आई डू नॉट नो, ऑब्जेक्ट नहीं है. उस लड़की को नहीं पता, शी डज नॉट नो. मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग. मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो. मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो. ये टाइम वर्ड क्या है, ये आगे के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं. वेल,
क्वेश्चन। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनके आगे क्या होता है, जैसे कि क्या आप जानते हो, क्या वो आती है, क्या आप आओगे, क्या आपको आना चाहिए, क्या आप आ गए हैं। हमेशा क्या को व्हाट नहीं कहा जाता। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके कि बिगिनिंग में व्हाट की साउंड आ रही है, यू नीड टू स्किप, आप व्हाट नहीं बोलेंगे, रादर आपको बोलना है टाइम वर्ड। आप बोलते भी हैं क्या आप जानते हो, आप बोलते हैं डू यू नो। क्या आप मुझसे शादी करोगी, यू नो इन मूवीज इट हैपेंस। ही सेज विल यू मैरी मी। तो आप देखेंगे क्या हम बोलते तो हैं हिंदी में बट स्टिल विद, ओके, टाइम वर्ड। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सून आफ्टर एक्शन। ये डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म आएगी, ये डिपेंड करता है आपके टाइम वर्ड पे। वेल, एंड इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट सिंपल सच एज क्या आप जानते हो, डू यू नो। क्या आप मुझे जानते हो, तो आपको अब ऑब्जेक्ट मिलेगा डू यू नो मी। क्या वो लड़की खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। क्या आप आए थे कल, डिड यू कम यस्टरडे। क्या आप आओगे, विल यू कम टुमारो या आफ्टर टुमारो। वेल, और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि WH फैमिली डोमिनेट करती है, सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुज। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फर्स्ट। वो सारे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें क्या बीच में होता है तो जाके आप व्हाट लिखेंगे। वेल, लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, time word. By the way, it will be repeated again as it is subject, action, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो। वेल, अभी हम क्या के बारे में बात करने वाले हैं। सपोज एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। तो आप जब क्या सबसे पहले देखेंगे तो यू नीड टू पुट टाइम वर्ड फर्स्ट। ये डू की क्लास का सेंटेंस है, तो आप कहेंगे डू यू स्टडी। लेकिन अगर क्या हिंदी के क्वेश्चन में बीच में आता है तो जाके आपको वर्ड लिखेंगे, फिर जाके टाइम वर्ड एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। आप क्या पढ़ते हो, वर्डिंग सिमिलर होते हुए भी आपको हल्का सा चेंजेस करने होते हैं। क्या आप पढ़ते हो, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू स्टडी, सिंपल। तो इस चीज से ये हमें मिला, अगर क्या हिंदी वाक्य के बिगिनिंग में होगा वी विल स्किप व्हाट, हम टाइम वर्ड से बिगिन करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें कि क्या बीच में आता है तो जाके हमें व्हाट बोलना है, राइट। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइम वर्ड्स एंड व्हाट आर दीज 18 टाइम वर्ड्स व्हिच आर सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक इंग्लिश। आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्लास में कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगा है, डू कमेंट मी, आई विल ट्राई टू टेक्स्ट यू बैक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।